हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम इकोसिस्टम चैप्टर +2 का जो है उसका एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, डीकम्पोजिशन। कि डीकम्पोजिशन क्या होती है उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो व्हाट इज डीकम्पोजिशन? डीकम्पोजिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक डेड बॉडी को डिकम्पोज किया जाता है। बट कैसे? उस डेड बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? कुछ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। हर डेड बॉडी के अंदर, चाहे वो लीफ है, चाहे वो एनिमल है, चाहे किसी की डेड बॉडी है, सबके अंदर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होंगे। मतलब शुगर होगा, स्टार्च होगा, प्रोटीन्स होंगे, न्यूक्लिक एसिड्स होंगे, यानी इन्हीं मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। तो ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, स्टार्च है, सेलुलोज है, प्रोटीन्स है, न्यूक्लिक एसिड्स है, फैट्स है, ये जो डेड बॉडी के मॉलिक्यूल्स हैं, इनको जब इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट किया जाएगा तो उसे बोलेंगे डीकम्पोजिशन। सो ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इनटू इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स लाइक योर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, इनमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा तो उसे बोलते हैं हम डीकम्पोजिशन। सो ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स organic matter into substances like your carbon dioxide, water and nutrients is called decomposition. Okay, so ये जो decomposition की process है, यानी ये जो dead body है, ये 5 steps में completely degrade हो जाती है। तो हम ये समझे कि जैसे एक animal की body है वो completely मिट्टी बन जाएगी। ठीक है, मिट्टी बन जाएगी। कैसे बन जाएगी? अगर मैं लेमैन की लैंग्वेज में बात करूं तो सबसे पहले ये जो डेड बॉडी है, जो कि काफी बड़ी एक बॉडी है, ठीक है, ये जमीन पे पड़ी हुई है, तो बेटा 5 स्टेप्स में ये डिकम्पोज होगी। वो जो 5 स्टेप्स हैं, इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं डिकम्पोजिशन में, हम 1 बाय 1 उनको डिस्कस करेंगे। सो दे आर फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। So these are the 5 steps. 1 by 1 इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात आती है फ्रेगमेंटेशन की। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन होती है जिसमें जो डेड बॉडी है, डेड बॉडी कुछ भी हो सकती है। डेड बॉडी एक एनिमल की हो सकती है, डेड बॉडी एक पेड़ से गिरा हुआ पत्ता हो सकता है, डेड बॉडी एक पेड़ से गिरी हुई टहनी हो सकती है, डेड बॉडी में हम फिकल मैटर भी ले रहे हैं। तो देयर आर सो मेनी डेड बॉडीज। जितनी भी डेड बॉडीज होती हैं हम उन्हें बोलते हैं डेटिटस। तो डेटिटस क्या होता है? जो डेड प्लांट्स होते हैं, डेड रिमेन्स होते हैं, डेड बॉडीज होती हैं, दे मेक द डेटिटस। तो डेड प्लांट रिमेन्स, bark, फ्लावर, लीव्स, डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, फिकल मैटर, दे ऑल मेक डेटिटस। तो ये जो डेड बॉडी है, सबसे पहले हमें करना पड़ेगा इसका फ्रेगमेंटेशन। तो ये डिकम्पोजिशन का फर्स्ट स्टेप है। फ्रेगमेंटेशन कौन करते हैं? फ्रेगमेंटेशन कोई बैक्टीरिया, कोई फंजाई, यानी फ्रेगमेंटेशन जो फर्स्ट स्टेप है उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया यूज नहीं होगा, डिकम्पोजर यूज नहीं होगा। तो इसमें कौन यूज होगा? इसमें यूज होंगे कुछ एनिमल्स, बड़े बड़े एनिमल्स, जैसे कि अर्थवॉर्म, एंट्स, टर्माइट्स। तो इस तरह के जो एनिमल्स हैं ये फ्रेगमेंटेशन करेंगे। फ्रेगमेंटेशन जो है, और ये बेटा जितने भी एनिमल्स हैं जो फ्रेगमेंटेशन करते हैं उन्हें हम बोलते हैं डेट्रीवोर्स। तो फर्स्ट स्टेप में कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं? फ्रेगमेंटेशन कौन कर रहे हैं? डेट्रीवोर्स कर रहे हैं। ये क्या करेंगे? ये एनिमल इस डेड बॉडी को, जो ये बड़ी सी डेड बॉडी है, इसकी फ्रेगमेंटेशन करके इसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देंगे। सो व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन? जब आप किसी डेड बॉडी का फिजिकल ब्रेकडाउन करते हो, फिजिकल ब्रेकडाउन करते हो मतलब डेट्रीवोर उस डेड बॉडी पे फीड करेंगे और वो इस डेड बॉडी के को स्मॉलर पार्टिकल्स में क्या कर देंगे? कन्वर्ट करेंगे। तो फ्रेगमेंटेशन क्या होती है? जिसमें डेट्रीवोर्स लाइक अर्थवॉर्म ब्रेक डाउन डेटिटस, डेटिटस मतलब डेड बॉडी को स्मॉलर पार्टिकल्स में क्या कर रहे हैं? ब्रेक कर रहे हैं। तो इसे हम क्या बोलेंगे?
फ्रेगमेंटेशन। तो डेट्रीवोर्स कौन होते हैं बेटा? डेट्रीवोर्स होते हैं जो डेड डिकेइंग बॉडीज पर डायरेक्टली फीड करते हैं और उनकी फ्रेगमेंटेशन करते हैं। अब इसके बाद क्या होगा? अब ये जो डेड बॉडी है, फ्रेगमेंटेशन इसकी हो चुकी है। फ्रेगमेंटेशन से इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स में ये कन्वर्ट हो चुकी है। अब सेकेंड स्टेप होगा इस डीकंपोजिशन की प्रोसेस में लीचिंग। आपको स्टेप भी पता होने चाहिए कि पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ। तो सेकेंड स्टेप होगा लीचिंग। लीचिंग में क्या होगा कि इस डेड बॉडी के अंदर, इस डेड पार्टिकल्स के अंदर, छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर जो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं, इस डेड बॉडी के जितने भी वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं, इस डेड बॉडी के अंदर जितने भी वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स हैं, वो पानी की वजह से, बारिश की वजह से मिट्टी में चले जाएंगे और सॉइल में चले जाएंगे। और सॉइल के कौन सी लेयर में चले जाएंगे? डीप लेयर्स में चले जाएंगे। तो इससे क्या होगा? इस डेड बॉडी के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो जब डीप लेयर्स में चले जाएंगे तो वो प्लांट्स के लिए क्या हो जाएंगे? अनअवेलेबल हो जाएंगे। यानी लीचिंग से क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्लांट्स के लिए अनअवेलेबल क्यों हो गए हैं? क्योंकि वो डीप लेयर्स में चले गए हैं और प्लांट्स को सॉइल के कौन से न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो एब्जॉर्ब कर पाते हैं, जो अपर लेयर में होते हैं। तो लीचिंग क्या होती है? लीचिंग होती है कि ये जो स्मॉलर फ्रेगमेंट्स है, इसमें जो वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं, दे गो डाउन इनटू द सॉइल हॉरिजन एंड दे गेट प्रेसिपिटेटेड। प्रेसिपिटेटेड का मतलब बायो में क्या है कि वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। नीचे जाकर, बिल्कुल डीप लेयर में जाकर वो सॉलिडिफाई हो जाएंगे। और वो कैसे सॉल्ट बन जाएंगे? अनअवेलेबल। कैसे सॉल्ट बन जाएंगे? वो अनअवेलेबल सॉल्ट बन जाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ? फ्रेगमेंटेशन, बड़ी बॉडी को छोटे टुकड़ों में तोड़ा गया। सेकेंड स्टेप क्या हुआ? लीचिंग, जिससे उस छोटे पार्टिकल में जो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस है वो डीप लेयर में चले गए और डीप लेयर में जाकर वो अनअवेलेबल हो गए। अब क्या हुआ? इसके बाद उस डेड बॉडी में क्या बचा है? उस डेड बॉडी में अभी भी कुछ कॉम्प्लेक्स, कुछ क्या, पूरे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अभी भी बचे हुए जो वाटर इनसॉल्युबल है। अब क्या होगा? अब इस डेड बॉडी पे थर्ड स्टेप अप्लाई होगा। थर्ड स्टेप क्या होगा? थर्ड स्टेप होगा कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म में क्या होगा कि इस डेड बॉडी में जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, जैसे कि इसमें स्टार्च है, प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, फैट्स हैं, यानी जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, इनका कैटाबोलिज्म किया जाएगा। कैटाबोलिज्म में क्या किया जाएगा और कौन रोल प्ले करेगा? कैटाबोलिज्म करेंगे हमारे नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म जो है डीकंपोजर्स। डीकंपोजर्स कैटाबोलिज्म में कौन पार्टिसिपेट करेंगे? डीकंपोजर्स। डीकंपोजर्स मतलब बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो अब बैक्टीरिया और फंजाई के जो एंजाइम्स हैं वो हमारी हेल्प करेंगे इस डेड बॉडी के अंदर जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उनको ब्रेक करने में। तो ये बैक्टीरिया और फंजाई के एंजाइम्स क्या करेंगे? ये जितने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मदद से, ये हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं, जैसे कि स्टार्च है मान लीजिए। तो ये जो एंजाइम्स हैं ये पहले स्टार्च को, जो कि एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, इसको सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि ग्लूकोज में कन्वर्ट करेंगे। और फिर यही इन्हीं के एंजाइम इस ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देंगे? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। ऐसे ही जो इस डेड बॉडी के अंदर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, प्रोटीन्स, उसको पहले वो सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यानी अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करेंगे और फिर अमाइनो एसिड से क्या पैदा कर देंगे? नाइट्रोजन। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ये सभी क्या है आपके? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। तो क्या हुआ? कैटाबोलिज्म में क्या हुआ? किसने काम किया? बैक्टीरिया और फंजाई के एंजाइम्स ने। उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस डेड बॉडी के
जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनके अंदर जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उनको फाइनली किस में कन्वर्ट कर दिया, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में, यानी कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, नाइट्रोजन में। अगर यहाँ पे डीएनए आरएनए ब्रेक होगा डेड बॉडी का तो क्या मिल जाएगा, फास्फोरस मिल जाएगी। डेड बॉडी से आपके जितनी भी चीजें हैं वो आपको मिल जाएंगी। सो व्हाट इज कैटाबॉलिज्म? कौन करता है कैटाबॉलिज्म? बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम डिग्रेड दिस डेट्रिटस, यानी कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में। तो ये जो फर्स्ट 3 स्टेप्स है, ये जो फर्स्ट 3 स्टेप्स है, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग एंड कैटाबॉलिज्म, ये साइमल्टेनियसली होते हैं, ठीक है, ये साथ साथ में होते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले अर्थवर्म आएगा, वो काम करेगा, फिर बारिश आएगी, फिर वो काम करेगी, 1 बाय 1 नहीं होंगे, है ना। ये क्या है, साइमल्टेनियसली होते रहते हैं। सो ऑल द 3 स्टेप्स, ऑल द अबव 3 स्टेप्स, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग एंड कैटाबॉलिज्म इन डीकंपोजिशन ऑपरेट साइमल्टेनियसली। ये कैसे चलते हैं, साइमल्टेनियसली चलेंगे, इसमें बिल्कुल भी जो है वो 1 बाय 1 स्टेप नहीं होगा। अब 2 स्टेप्स बचते हैं, एक है ह्यूमिफिकेशन और एक है मिनरलाइजेशन। तो अब जो ये डेड बॉडी है इसके अंदर ज्यादातर चीजें डिकम्पोज हो चुकी हैं, कुछ चीजें लीचिंग से नीचे जा चुकी हैं, और जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं वो सिंपल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट हो चुके हैं बाय द अबव 3 स्टेप्स। अब क्या होगा, अब इस डेड बॉडी का क्या बचा है, इस डेड बॉडी में कुछ ऐसी चीजें बची हैं जो अभी भी डिकम्पोज नहीं हुई है, या ऐसा ऑर्गेनिक मैटर अभी भी इस डेड बॉडी में बचा हुआ है जो अभी तक डिकम्पोज नहीं हुआ है या पार्शियली डिकम्पोज हुआ है। और वो जो डेड बॉडी का बची हुई चीज है उसे हम बोलेंगे ह्यूमस। ह्यूमस किसको बोल रहे हैं बेटा, एक डेड बॉडी की वो चीजें जो अभी भी डिकम्पोज नहीं हुई हैं, यानी ह्यूमस क्या है, पार्शियली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर। तो किसी डेड बॉडी में अगर कोई ऑर्गेनिक मैटर इतना कुछ करने के बाद भी कुछ चीजें अभी भी सड़ी नहीं हैं, डिकम्पोज नहीं हुई हैं, तो जो चीज बच गई है वो क्या बना देगी, ह्यूमस। ह्यूमस क्या है, एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस है, ठीक है। तो व्हाट इज ह्यूमस, ह्यूमस क्या है, ठीक है, ह्यूमस एक डार्क कलर का सब्सटेंस है, बिल्कुल काले रंग का। आपने देखा होगा गोबर जब डिकम्पोज होता है तो एक काले से रंग की कोई चीज बनती है, वही ह्यूमस है, डार्क कलर का सब्सटेंस है। अमॉर्फस, अमॉर्फस मतलब जिसका कोई शेप नहीं है, जिसका कोई फॉर्म नहीं है, तो ये अमॉर्फस सब्सटेंस है। ये क्यों बना, क्योंकि डेड बॉडी की अभी भी कुछ चीजें पार्शियली डिकम्पोज्ड है, यानी कि पार्शियली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर किस में बदल जाता है, ह्यूमस में बदल जाता है। तो डेड बॉडी को 3 स्टेप से डिकम्पोज करने के बाद भी अगर उसका कुछ ऑर्गेनिक मैटर अभी तक डिकम्पोज नहीं हुआ है तो वो बनेगा ह्यूमस। और ह्यूमस बनने की प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ह्यूमिफिकेशन। चौथा स्टेप डिकम्पोजिशन में है ह्यूमिफिकेशन, जिसमें एक डार्क कलर का अमॉर्फस सब्सटेंस बनता है, ह्यूमस बनता है, उसको ह्यूमिफिकेशन बोलते हैं। अब ये ह्यूमस किस काम आएगा, ये जो ह्यूमस है ये क्यों नहीं सड़ा, ये अभी तक क्यों नहीं डिकम्पोज हुआ, क्योंकि ये जो ह्यूमस नाम की चीज अभी भी डेड बॉडी की बची हुई है, ये ह्यूमस जो है इस पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जल्दी से काम नहीं कर पाते। दिस इज हाईली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको जल्दी से डिकम्पोज नहीं करेंगे, ये ह्यूमस रेजिस्ट करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन को। सो ये ह्यूमस धीरे धीरे डिकम्पोज होगा, 1 साल 2 साल 3 महीने टाइम लगेगा इसको डिकम्पोज होने में। तो इससे हमें क्या फायदा हो रहा है, हम खेतों में इस ह्यूमस को क्यों डाल देते हैं, क्योंकि बेटा ह्यूमस में जो पार्शियली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर है जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म जल्दी से डिकम्पोज नहीं कर पा रहे हैं, उस ह्यूमस पे जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे काम करेंगे तो उस ह्यूमस का जो ऑर्गेनिक मैटर है वो धीरे धीरे किस में बदलेगा,
इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में बदलेगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर में बदलेगा। यानी जिस मिट्टी में आप ह्यूमस डालेंगे वो धीरे धीरे ह्यूमस उस मिट्टी में क्या रिलीज करेगा, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को रिलीज करेगा। तो बोला ये जो ह्यूमस है इसको कुछ अलग तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब भी डिग्रेड करते हैं तो वो क्या रिलीज करेगा, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को रिलीज करेगा। ठीक है, और ह्यूमस के द्वारा ह्यूमस जो धीरे धीरे मिनरल्स रिलीज करेगा, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन। तो इस तरीके से ये डेड बॉडी पूरे तरीके से क्या हो जाएगी, डिकम्पोज हो जाएगी। तो चलिए एक बार क्विकली देखते हैं कि डिकम्पोजिशन की प्रोसेस में क्या हुआ। सबसे पहले एक डेड बॉडी थी, क्विकली एक डेड बॉडी थी, ठीक है। उसकी सबसे पहले हमने क्या की, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन किसने की, डेट्रीवोर्स ने। डेट्रीवोर्स ने फ्रेगमेंटेशन में क्या किया, उस डेड बॉडी के छोटे छोटे पीसेस कर दिए। फिर उसके बाद उस डेड बॉडी पे क्या हुई, लीचिंग हुई। लीचिंग से क्या हुआ, उस डेड बॉडी के जो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस थे वो मिट्टी की डाउन लेयर्स में चले गए, उसको हमने क्या बोला, लीचिंग। और पर लीचिंग से जो उस डेड बॉडी के न्यूट्रिएंट्स थे वो डीप लेयर में चले गए थे, जिससे वो क्या हो गए थे, अनअवेलेबल हो गए थे। अब तीसरा स्टेप क्या हुआ, तीसरा स्टेप हुआ कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या हुआ, उस डेड बॉडी के जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर थे उन पे बैक्टीरिया के एंजाइम्स ने और फंजाई के एंजाइम्स ने काम किया और उन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को फाइनली उन्होंने किस में बदल दिया, इनऑर्गेनिक मैटर न्यूट्रिएंट्स में बदल दिया। यानी कार्बन डाइऑक्साइड में बदल दिया, वाटर में बदल दिया, इस डेड बॉडी में जो इससे प्रोटीन्स हैं उनको नाइट्रोजन में बदल दिया, सल्फर में बदल दिया, फास्फोरस में बदल दिया। तो ये चीजें आपको मिल गई। पर इस डेड बॉडी की अभी भी मान लीजिए कुछ चीजें डिकम्पोज नहीं हुई हैं। तो जो डेड बॉडी की चीजें अभी भी इन बैक्टीरिया और इन फंजाई के द्वारा कैटाबोलाइज नहीं हुई हैं, वो चीजें बदल जाएंगी किस में, ह्यूमस में। वो क्या बना देंगी, ह्यूमस। ह्यूमस पे जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो उस प्रोसेस को हम बोल देंगे ह्यूमस का बनना बन जाएगा ह्यूमिफिकेशन। और ह्यूमस क्या है, एक पार्शियली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर है। फिर उसके बाद इस ह्यूमस को ऊपर कुछ और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काम करेंगे और जब वो काम करेंगे तो इस ह्यूमस से वो स्लोली क्या रिलीज करेंगे, मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स को रिलीज करेंगे। तो ये ह्यूमस एक खाद की तरह काम करेगा, ये बहुत ही यूजफुल होगा। जिस भी सॉइल में आप डाल देंगे तो ये स्लोली क्या रिलीज करता रहेगा, स्लोली ये रिलीज कर देगा आपके न्यूट्रिएंट्स को रिलीज करेगा। तो ह्यूमस के थ्रू न्यूट्रिएंट रिलीज करना क्या कहलाता है, मिनरलाइजेशन। सो डिकम्पोजिशन के 5 स्टेप्स, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, देन ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। That's all. Thank you so much.